प्रचंड बहुमत वाली सरकार रही, जहां कोई टोकने वाला, उनको 40% क्या 4% देने से भी किसी ने रोका था क्या? अभी मान के चलो पहले एक हफ्ते रात एक हफ्ते दिन आती थी, अभी बिजली है बिजली है। आज ट्रांसफार्मर 48 घंटे से अधिक लगता ही नहीं है, अपने आप बदल जाता है। यादव कह रहे हैं कि हम 3 यूनिट बिजली भी फ्री कर देंगे। अरे वो चाहे जना, वो तो कहने में करने में वो क्या किया वो तो सब आदमी भुगत चुका है। साहब ये रेल कोच फैक्ट्री जो है ये रुकने वाली नहीं है, तालाबंदी वाला युग चला गया। नमस्कार, S7 न्यूज़ नेटवर्क पे आपका स्वागत है और मैं गौरव द्विवेदी। जैसा कि आप सब जानते हैं, विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया है और अपने अपने क्षेत्र में नेता कुर्ता पैजामा के साथ सदरी में टहलते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में क्या चलता है, जनता का मूड क्या है और जनता किसको इस बार मौका देगी, उनसे हम लोग बातचीत करते हैं। इस वक्त मैं खड़ा हूँ बेहटा चौराहा पे, जो कि लालगंज का प्रसिद्ध चौराहा है। यहाँ पे लोग दिन भर की मेहनत मशक्कत के बाद बैठकर चाय पी रहे हैं और उनसे हम बात करते हैं कि आखिर उनका दिल में क्या चल रहा है, वो किस सरकार का जनाधार मजबूत बनाएंगे। नमस्कार, क्या नाम है? नमस्कार, रामगोपाल त्रिपाठी। क्या लगता है विधानसभा चुनाव को देखते हुए किस पार्टी का इस बार जनाधार लगता है कि मजबूत है? देखिए, अब पहले होता था विधानसभा चुनाव में केवल राज्य स्तर का या स्थानीय स्तर का होता था, लेकिन इधर 7-8 वर्षों में देश की सोच बदली है, समाज की सोच बदली है, पीढ़ी की सोच बदली है। ऐसे में अब स्थानीय शब्द भी राष्ट्रीयता से जुड़ गया। अच्छा। और राष्ट्रवाद प्रखर है, चहुमुखी अगर विकास करना है, जिसने भी दुनिया में किसी भी देश ने अपने को विकसित रूप में परिवर्तित किया है या उनका समूह बना है, उन सब ने सब ओर से प्रयास किए हैं, तब जाके वो सफल। वो एक पक्षीय नहीं था, वो स्थानीय नहीं हुआ। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश भी इस बार फिर योगी सरकार के रास्ते पर चलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई बात नहीं। योगी सरकार के ऐसे कौन से काम आपको लगते हैं जो योगी सरकार के द्वारा 4.5 वर्ष अभी कार्यकाल उनका पूरा हुआ है, हाँ। उस पर उन्होंने किए जिसके बल पे वो वापसी करेंगे? हाँ, देखिए, पहला तो जो सबसे अधिक प्रभावित करने वाला विषय रहा है वो था प्रशासन। प्रशासन में गुंडागर्दी जो योगी के आने के पहले थी और योगी के आने के बाद भी 1 साल तक बराबर उसका कंटिन्यूएशन चलता रहा, उस पर जो जबरदस्त सफलता मिली उसने हर व्यक्ति को प्रभावित किया। निचले पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति भी उससे जुड़ गया। दूसरा कि सरकारी योजनाओं का बिना लाग लपेट के, बिना किसी उसके उस व्यक्ति तक पहुंचना जिसके लिए वो योजनाएं बनी हैं, उसने भी जनमानस को जोड़ा है। कोरोना काल में जितनी तत्परता के साथ योगी सरकार ने प्रबंधन किया, सारी दुनिया ने उनकी प्रशंसा की, बल्कि अन्य तमाम ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी उत्तर प्रदेश में कोरोना के में कैसे किया प्रबंधन किया गया उसका अध्ययन करने के लिए उन्होंने अपने प्रतिनिधि मंडल भेजे। तो ये सब बातें जनमानस को प्रभावित करती गई और आज जनमानस लोग, भले आप बुद्धिजीवी लोग इस पर खूब डिस्कशन करते हो, चैनल्स पर भी करते हो और जगहों पर करते हो कि साहब ये हिंदू मुस्लिम एजेंडे पर चुनाव होगा, लेकिन क्या संभल, क्या मुरादाबाद, वहाँ के गरीब मुसलमान भी जो आजकल चैनल में बोल रहे हैं वो चौंकाने वाले विषय नहीं है। जब उनको लगता है कि हमें तो कल्पना भी नहीं थी आज़ादी के बाद से कभी कि हमारे अपने पक्के घर होंगे, हम तो दड़बे में ही रहने का ही अपना भविष्य मानते थे, तो हमारा अपना पक्का घर, वो लालगंज आप खड़े हैं, लालगंज में भी उस व्यक्ति को ही मकान मिल गया जिसने कल्पना भी नहीं, सोचा ही नहीं था। अखिलेश यादव कहते हैं कि गुंडाई बढ़ गई है, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं और वो 400 सीटों के साथ इस बार वापसी करेंगे। इनके इस कथन से आप कितना अंदर करते हैं? अब हम समझते हैं रीता बहुगुणा का घर फुंकवा देने वाले, लुटवा लेने वाले जी। और अपना सरकारी बंगला खरोंच कर जाने वाले और केवल गुंडों के बल पर ही सरकार चलाने वाले, करोड़ों रुपए की लागत से बनी हुई मूर्तियों को उनका नाम ले लेकर के हथौड़ा चला करके तोड़ने वाले और फिर भी कार्यवाही किसी प्रकार की न होने पाने वाले, ऐसे लोगों के नेतृत्वकर्ता या नेतागण अगर ये भाषा बोलते हैं तो इस पर क्या टिप्पणी की जानी चाहिए? मुझे नहीं लगता कि टिप्पणी करनी होगी। एक साधारण व्यक्ति हूँ मैं, मेरे तरह के करोड़ों उत्तर प्रदेश वासी भी इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। अखिलेश जी को भले वो लगता हो कि देखिए, समूह जुटाना, आज के युग में समूह जुटाना, भाषण दे देना, मीडिया पर छाए रहना, ये प्रबंधन का विषय है।
जिसका जितना अच्छा प्रबंधन उतना ही वो मीडिया पर अपना कवरेज पा लेता है, लेकिन संपूर्ण जनमानस को मोटिवेट कर देंगे एक इस तरह के सेंटेंस बोल करके, ये मानने के लिए शायद ही कोई तैयार हो। ठीक है, धन्यवाद। ये बताइए, प्रियंका गांधी कहती हैं कि इस बार महिलाओं की बारी है, 40% आरक्षण दिया है उन्होंने अपनी पार्टी के लिए। क्या लगता है इससे कुछ परिवर्तन आ पाएगा इस पार्टी में, कांग्रेस पार्टी के लिए? इनको कुछ बहुमत? कांग्रेस पार्टी में कोनो विशेष दम नहीं रही है। हाँ। उनके प्रबंधन से केवल महिलाओं को प्रेरित कर रही हैं, लेकिन महिला पुरुष कहूँ अलग नहीं है, अच्छा, वो एक ही सोच के लगभग है। रोका किसने था अभी तक अपनी ही पार्टी में 40% देने के लिए? हाँ। कुल उनका जितना परसेंटेज है, माँ बेटी बेटा अच्छा, और दामाद में उन्होंने प्लस माइनस करके उसको जोड़े, बाकी तो उन्होंने कहीं कोई परसेंटेज रखा हो? अच्छा, भाई उनकी पार्टी में सारे जो कद्दावर नेता थे, जिनकी अपनी पहचान थी, अभी अभी पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ उन्होंने क्या व्यवहार किया है, तो ऐसा उनको किसने 40% देने से अब तक रोका था? उनके परनाना की सरकार रही, उनकी दादी की प्रचंड सरकार रही, उनके पिता की सरकार रही, प्रचंड बहुमत वाली सरकार रही, जहां कोई टोकने वाला, उनको 40% क्या 4% देने से भी किसी ने रोका था क्या? क्यों नहीं दिया उस समय? इस वक्त हम रायबरेली में खड़े हैं। हाँ। बात करते हैं हम रायबरेली के विकास की। जी, क्या लगता है, क्योंकि मुझे पता है ये सुपर क्षेत्र माना जाता है, कितना विकास हुआ है जब से बीजेपी आई है, या उसके पहले जब कांग्रेस की सरकार लोग थे, उन्होंने क्या रायबरेली का कितना विकास किया? देखिए द्विवेदी जी, सच्चाई तो ये है कि रायबरेली में विकास जो सारे प्रदेश के साथ हो रहा है, वो रायबरेली के साथ भी हो रहा है। रायबरेली को कहीं अकेला तो नहीं छोड़ दिया गया। जिस एम्स को इन्होंने केवल कागज पर दिया था, उसको आज उन्होंने पूरी तरह से लैस करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा जिस रेल कोच फैक्ट्री को उन्होंने अन्य फैक्ट्रियों की तरह 4-5 बार तो इसके वो जारी हुए, नोटिफिकेशन जारी हुए, और ऐसा लगता था कि हर चुनाव 5 साल बाद जब आएगा तो रेल कोच फैक्ट्री सामने खड़ी हो जाएगी, लेकिन आज रेल कोच फैक्ट्री रन कर रही है, नए नए आयामों के साथ रन कर रही है, और उसके में काम करने वाले एम्प्लॉइज को, उनकी यूनियंस को भी स्पष्ट हो गया कि नहीं साहब, ये रेल कोच फैक्ट्री जो है ये रुकने वाली नहीं, अब तालाबंदी वाला युग चला गया। अच्छा, आप बताइए, इस वक्त मैं लालगंज में खड़ा हूँ, मैं बात करता हूँ लालगंज का विकास, आखिर कितना विकास हुआ है जब से जो भी आपके यहाँ पे सिटिंग एमएलए हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनके लिए बताइए। अरे उन्होंने बहुत किया है। देखो रोड चारों तरफ, चार सरेनी से लालगंज तक जो चलने लायक नहीं थी। अच्छा, एक इस तरह रायबरेली कानपुर वाली ये देखो रोड चलने लगी, उसको बढ़िया बन रही है, अब समय लगेगा। उसका उन्होंने बहुत प्रयास किया। अपने कितना फर्क देखते हैं आप पिछले साल जब अखिलेश की 5 साल पहले सरकार रही होगी, तब के बीच में अब के बीच के विकास में? अरे तब आप आ जाते तो आपको खुद ही मालूम पड़ जाता कितना बड़ा विकास हुआ है। पहले उस समय गड्ढे में सड़क थी, सड़क में गड्ढे नहीं थे। दूसरी बात ये, बिजली तो हम लोग तरसते थे, खेती बाड़ी करते हैं सारे लोग यहाँ जो हैं किसान हैं, अरे पूरी रात कोई सो नहीं पाता, और खाली ये सोता बिजली की तो कल्पना ही नहीं करते थे। हम लोग मुकदमा झेल रहे हैं, बिजली के लिए मांगने गए तो मुकदमा मिल जाता था। हैं आज बिजली जितनी अच्छी आज है, हम अगर जीवन में नहीं थी बिजली। इतनी अच्छी बिजली, ऐसी तो कल्पना इतनी भी नहीं थी कि गवर्नमेंट इस तरह बहुत की आई, बिजली का प्रबंधन मगर इससे अच्छी बिजली कहीं नहीं देखा। ट्रांसफार्मर जल जाए तो चंदा लगाते लगाते लांछन के गर्त में डूब जाते थे। आज ट्रांसफार्मर 48 घंटे से अधिक लगता ही नहीं है, अपने आप बदल जाता है। सूचना देने मात्र से ही एक्सियन और उनके जितने भी अमला है वो सारे सक्रिय हो जाते हैं और कंप्लीट हो जाता है। ठीक ठीक। आपका क्या नाम है भैया? अजय सिंह, क्या करते हैं आप? बिजनेस करते हैं। क्या लगता है विधानसभा चुनाव को देखते हुए किस पार्टी का जनाधार इस बार मजबूत लगता है? कौन पार्टी आएगी इस बार? योगी बाबा। योगी के ऐसे कौन से काम आपको दिखाई पड़ते हैं? हमारे जब से मैं पैदा हुआ तब से हमारे नहरों में पानी नहीं आया, हाँ, लेकिन अभी नहरों में पानी आ रहा है। अच्छा, सड़कें हाईवे का रोल ले लिया है। ये सड़क है, यहाँ चल नहीं पाते थे हम लोग, अब ये हाईवे जैसी बन गई है। अच्छा, बिजली 24 घंटे बिजली मिलती है, 3-4 घंटा मिलत रही। आज अभी मान के चलो पहले एक हफ्ते रात एक हफ्ते दिन आती थी, अभी बिजली है, बिजली 22 है, घंटे बत्ती, चाहे जितनी बिजली लो। और सबसे बड़ी बात, गुंडागर्दी नहीं है, अच्छा, सबसे बड़ी गुंडों का सफाया। हाँ, बहुत बड़ी उपलब्धि है गुंडों को, मतलब गुंडागर्दी खत्म करने में योगी बाबा। महिलाएं और भगवान की दया दो तीन महिलाएं सुरक्षित हैं, पूरी जनमानस सुरक्षित, महिलाएं सुरक्षित। आप एक युवा हैं जी। बात करते हैं युवा के लिए क्या मेन है, उसके लिए रोजगार और शिक्षा मेन है। ऐसे में क्या लगता है 5 सालों में जो सरकार आपके साथ में है इस वक्त,
उसमें आप लोग को क्या रोजगार की सुविधा कितनी मिली, शिक्षा की व्यवस्था कितनी अच्छी हुई है? अब तो 2 साल से तो कोविड ही चल रहा था, उसमें तो सारी सरकारें इधर से उधर हो गई, लेकिन फिर भी रोजगार खूब मिला, बहुत मिला। हम लोगों का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। और निष्पक्ष रोजगार मिला वो, ये नहीं कि कोई 4 लाख 5 लाख पहले तय लिस्ट तय हो जाती थी। अब तो यह है कि एक पैसा जो कभी सपने में नहीं सोचा, हमारा भी लड़का जो है नौकरी पा जाएगा, सरकारी नौकरी, 1 रुपया कभी कल्पना नहीं की थी। हमारे गांव ऐसा ही हमारे जो इस जगह बेल्ट में कम से कम 100-150 आदमी इस तरह की नौकरी पा गए, कभी कल्पना में सोचा भी नहीं था कि नौकरी 1 पैसा नहीं लगा। और उसके बाद केवल योगी बाबा की वजह से आज ये तो योगी सरकार दोबारा वापसी कर रही है? इसमें कोई शंका नहीं है, इसमें शंका नहीं है किसी प्रकार की। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम 3 यूनिट बिजली भी फ्री कर देंगे। अरे वो चाहे जना, वो तो कहने में करने में वो क्या किया वो तो सब आदमी भुगत चुका है। ये बिजली दे देंगे फ्री में, ये कवाल टाउन सारा देश नहीं है। भारत की राजधानी है दिल्ली, वहाँ केजरीवाल टाइप का वो चल गया, एक बार चला है, आगे क्या चलेगा वो तो जनता निर्णय करेगी। लेकिन आप कोई फैक्ट्री चलाते हैं क्या कि आप सब चीज़ फ्री कर देंगे? ऐसी कोई फैक्ट्री बना रखी है क्या? कहाँ से लाएंगे, कहाँ से? है हमारा मियाँ की जूती मियाँ का सिर, कहीं ना कहीं हमें जो है गर्त में डालेंगे और दूसरों को फ्री चटाएंगे। अब पंजाब में आप फ्री बिजली देने चले गए कि केजरीवाल ने वहाँ तीर मार लिया, हम भी मार लेंगे। अभी पंजाब के चुनावों से सिद्ध हो जाएगा। ये जो इमरान मेरा बड़ा भाई है, ये भी पंजाब में चलेगा, ठीक है? पंजाब में केवल बहुत मेरी नाक दादी जैसी है, ये नहीं चलने वाला है। पंजाब में तो ये भी चलेगा ना, इमरान मेरा बड़ा भाई है, क्योंकि सबसे अधिक कुर्बानी पंजाबियों ने दी है देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए। तो उनके उन परिवारों पर ये कुठाराघात नहीं है। इमरान मेरा बड़ा भाई है, बाजवा मेरा चाचा है। ये भी अब मुद्दे बनते हैं। किसी को ये भ्रम नहीं होना चाहिए कि देश के साथ होने वाले इस प्रकार के विश्वासघात को जनता हवा में उड़ा देगी और केवल किसान कानून के सहारे जो है वो हमको सत्ता पर बैठा देगी, शाहीन बाग के सहारे हमको सत्ता पर बैठा देगी। ऐसा नहीं होने वाला। अगर आप शाहीन बाग के सपोर्टर हो तो शाहीन बाग के का विरोध करने वालों की संख्या देश में बहुत बढ़ गई। भारत तेरे टुकड़े होंगे हजार, इंशाअल्लाह के साथ खड़े होने वाले पप्पू भैया इस बार चुनाव के दौरान अपना आखिरी आईना देख लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। तो ये थी जनता जिसका साफ मूड दिखाई पड़ रहा है कि वो योगी सरकार के काम से प्रसन्न नजर आ रही है। अब तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिर जनता किस पे मोहर लगाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं योगी सरकार के काम से जनता खुश नजर आ रही है और एक तरफा संदेश दे रही है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में योगी सरकार फिर से वापसी कर रही है। S7 के लिए मैं गौरव द्विवेदी, चुनावी चकल्लस में अनुपम मिश्रा के साथ।